हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो मूक सत्संग के कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले भी कई वीडियोस रिकॉर्ड किए और फिर रिसेंटली 4-5 सेशंस छोटे छोटे फिर से किए। तो इस सेशन में हम थोड़ा सा मूक सत्संग की थ्योरी को समझते हैं। तो पहली चीज़ तो मूक सत्संग क्या है? तो मूक सत्संग एक प्रकार की सहज समाधि है। सहज समाधि यानी ऐसी समाधि जिसे हम कर नहीं रहे, जो अपने आप हो रही है। सहज अवस्था है, सहज अवस्था है। अपनी मोस्ट नेचुरल स्टेट में पहुंचने का एक सहज सीधा सरल उपाय है और एक प्रकार से अंतिम उपाय है। ये साधन बाकी के साधन के अंत में अपने आप होता है या बाकी के साधन आदमी छोड़ के बाद में रिलैक्स होता ही है, विश्राम लेता ही है और उस विश्राम में बड़ी शक्ति है और उसमें एक ऐसी इस प्रकार की शक्ति है कि उसमें सभी आसक्तियां छूट के आदमी अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। तो ये ध्यान जैसा लगता है बट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। यह दूसरे एंगल से कहा जाए तो ये बड़े उच्च कोटि का ध्यान है, ऐसा वाला ध्यान जो अपने आप होता है और जो अपने आप होता है वही वास्तविक ध्यान है। तो ध्यान जैसे जैसे ऊंचे प्रकार के होते हैं तो उनमें ताकत कम लगती है, एफर्ट कम लगता है और रिफाइनमेंट बढ़ता जाता है। अटेंशन का रिफाइनमेंट की बहुत कम और बहुत सलीके से और बहुत आराम से और कुछ कुछ बातों का ख्याल रखते हुए, ज़्यादा इंटरफियर किया तो गड़बड़, ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश की तो जो उसका जिस्ट है वो नहीं समझ में आता है। बिकॉज इट्स हॉलीडे ऑफ द हार्ट कि बहुत कुछ आपको अचीव करना है, ऐसा माइंडसेट है या डिज़ायर सम है या बहुत टाइट डिसिप्लिन्ड, ऐसा वाला भी नहीं है। ये बड़े रिलैक्स्ड सी एक एटीट्यूड के साथ, थोड़ा अलर्टनेस के साथ ये करना है। तो जैसे जैसे ध्यान ऊंचे होते जाते हैं वैसे वैसे इनपुट भी कम होता जाता है और नेचर है उस पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है कि जैसा नेचुरल हो रहा है, न ये हम सोचते हैं कि विचार शांत हो जाएं, न ये हम सोचते हैं कि विचार और आते रहें या अच्छे अच्छे आते रहें या मन में गुदगुदी होती रहे, बढ़िया भक्ति के ख्याल उठते रहें। किसी भी प्रकार के ख्यालों से चिपकाव नहीं, किसी भी प्रकार के ख्यालों को धकेलना नहीं, ना किसी अनुभव की इंतजारी, न किसी विशेषता की आरोपण अपने अंदर। ये इन्वॉल्वमेंट जो है अपने अंदर की टेंडेंसी से, ये हम कम करते जाते हैं और धीरे धीरे जो गलत दिशा में हमारे प्रयास हो रहे थे उनकी आदतें कम होती जाती हैं और बेहोशी टूटती जाती है। और फिर धीरे धीरे ये पता चलता है कि भाई जब हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ नहीं करते, तो एक सहज स्फूर्त, एक एनर्जी अपने आप मिल जाती है, आराम मिल जाता है और हमारे बिना कुछ किए ही सब कुछ बढ़िया हो रहा है ध्यान में। तो विशेषकर तो ये समझ में आता है कि जैसे एक मडी वाटर है, तो उसमें जैसे आप कोई डंडा लेके हिलाएं या कुछ कंकड़ पत्थर मार दें या कोशिश करें कि वो जल्दी से उसका सेडिमेंटेशन हो जाए, शांत हो जाए, वो उसमें जो धूल मिट्टी के कण हैं, तो और दिक्कत होती है। और उसको छोड़ दें थोड़ी देर, कुछ उसमें हलचल ना हो, तो जो धूल मिट्टी ये है नीचे अपने आप सेटल हो जाती है और ऊपर साफ पानी रह जाता है। तो ऐसे ही कुछ, लेकिन बस इस उदाहरण का एक अंश लेना है कि मिट्टी धूल सब शांत हो जाती है, पर जो सहज साधना है या चुप साधन है या मूक सत्संग है, इसमें ये नहीं कि आपके जो विकार हैं ये हैं वो हैं धीरे सेटल हो गए और ऐसा ना, इसमें एक प्रकार से आपका विकार इकार वाष्पीभूत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ जो चिपकाव के संस्कार थे
वो जैसे ही शांत होते हैं तो वो निकल जाते हैं। पूरे के पूरे एक बार में निकल जाए ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़े-थोड़े ट्रांचेस में थोड़ा-थोड़ा एक-एक साइकिल, कहीं सुख के, कहीं दुःख के, कहीं शांति के, कहीं मोह के, ऐसे संस्कार थोड़े-थोड़े निकल जाते हैं। तो इसमें जैसे ये भी ना समझें कि जैसे शांति आ गई, थोड़ी निर्विचारता आ गई तो समझें कि हम लक्ष्य पे पहुँच गए, ऐसा नहीं। लक्ष्य तो वही है कि जब तक सर्वांश में जाने हुए असत का त्याग नहीं हुआ तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। जाने हुए असत का त्याग सर्वांश में टोटली एंड टोटली, उसके बाद साधन की अभिव्यक्ति, साधन में मैच्योरिटी, साधन की पूर्णता और आपके जीवन में परम विश्राम और स्वाधीनता और प्रेम, समता आदि का पूर्ण विकास हो गया। उसको कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, फुलफिलमेंट, फुलनेस ऑफ लाइफ। तो हम सब उसी रास्ते चल रहे हैं। गलतियाँ होती हैं, पेशेंस रखनी है, थोड़ा थोड़ा समझना है, लेकिन जो साधन है उसमें निष्ठा अपनी बढ़ाती जानी है। जो साधन है वो क्या है, कैसे करना है। कोई कोई गलती हो उसमें बड़ी जागरूकता और जिज्ञासा के साथ पूछना भी है। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में डाल दें या जैसे भी हो सके एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। तो ऐसी एक जिज्ञासा लगन बनाए रखना है। तो इसके बेसिक जो फैक्टर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं वापस, कि पोस्चर्स में तो आप ऐसा कुछ नहीं, बस एक कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, चलते फिरते भी कभी ज़्यादा आपकी आदत पड़ जाए तो कभी कभार आधी मिनट कर सकते हैं। वॉकिंग कर रहे हैं, शांत भाव से कर रहे हैं, थोड़ा सा विचारों पे नज़र रखे हैं और थोड़ा सा जो हो रहा है सराउंडिंग्स पर आराम से रिलैक्स्ड वे में। तो पोस्चर्स का ही लेटे लेटे कभी कभार कर सकते हैं। रिलैक्स होके लेटे हैं, शुरू में मन ज़्यादा भटक रहा है तो थोड़ा बहुत सांसों पे आ गए, फिर उसके बाद छोड़ दिया मन को, रिलैक्स एकदम। तो ऐसे लेटे हैं तो ये एहसास है कि लेटे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेशर है। तो इस ढंग से थोड़ा माइंडफुलनेस और फिर उससे थोड़ा शांत हुए तो फिर सब छोड़ दिया, रिलैक्स। तो ऐसा है कि कभी कभी मन शांत नहीं हो रहा तो कुछ कुछ किया, मन को शांत करने के हिसाब से थोड़ा प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ी जो भी अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं या आवाज़ें आ रही हैं उन पे ध्यान लाया और फिर छोड़ दिया। कभी बैठे हैं, क्रिया का आवेग लग रहा है, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी मंत्र अच्छा लगता है, जो भी नाम अच्छा लगता है, उसका दीर्घ उच्चारण किया और थोड़े थोड़े देर में थोड़ी थोड़ी शांति। तो जैसे तैसे अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ थोड़ी देर के लिए करना है और छोड़ देना है। ऐसे ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। फिर जैसे मेजर मेजर जो हमारे दिन के टास्क हैं उनमें हम लग गए हैं, फिर थक गए हैं और उससे जैसे ही निपटते हैं तो थोड़ी देर बस 1-2 मिनट, 3 मिनट शांत, उसके बाद बैठ गए। तो कभी-कभी तो काम के बाद तो एकदम आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है, बड़ी ताकत सी आ जाती है और एकदम से ऐसा लगेगा जैसे काम हमने किया ही नहीं, किसी और ने किया। उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसा टीनी टाइनी ब्रेक्स बीच-बीच में कभी-कभी ऐसे लेते रहें। काम के पहले, काम के बाद, पढ़ाई के पहले, पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई के बाद। तो ये ब्रेक्स के फॉर्म में थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा जीवन में उतार सकते हैं। जैसे वो एक मुरब्बा बनाते हैं ना आंवले का, तो आंवले में सुई से कोसते हैं थोड़ा-थोड़ा, तो उसमें वो जो रस है, वो जो शक्कर का चाशनी है, वो अच्छे से भर जाए तो अंदर तक मीठा हो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में थोड़ा-थोड़ा इसको जगह-जगह जहाँ फिट हो सके वहाँ आराम से कहीं-कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लिफ्ट में जा रहे हैं, कभी खेलने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं, तो जहाँ तक पहुँच रहे हैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर शांत है तो शांत हो गए। ये जो ओवर थिंकिंग की फफूंद लग गई है, हर जगह कुछ ना कुछ सोचने की आदत लग गई है, इसे धीरे-धीरे कुछ ना कुछ करके कहीं न कहीं कैसे न कैसे नॉन थिंकिंग अवेयरनेस से बस बिना सोचे खाली रहने की आदत से रिप्लेस कर देना है। तो वहाँ-वहाँ आपका ये साधन होता रहेगा थोड़ा-थोड़ा और जितना-जितना इसका विश्राम का लाइफ में
एक जैसे आंवले में वो रस भरता है ऐसे भरता जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितना हमारे एटीट्यूड में रिलैक्सनेस, हमारे डिसीजन मेकिंग में और जीवन के हर एस्पेक्ट में ये उतर रहा है। तो ये तो एक आपके प्रोसेस के साइड पे कि कैसे क्या करना है, और छोटा-छोटा इधर-उधर के अलावा हमें एक रेगुलर टाइम भी निकालना है कि जहाँ हम बिल्कुल मूक सत्संग या चुप साधन के लिए 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जैसा भी जिसकी कैपेसिटी हो, जैसा उसको कंफर्टेबली सँभालने में लग रहा हो, वैसी एक हैबिट सी डालनी है। एक दिन के पहले भाग में सुबह उठने के बाद या बेसिक्स निपटा के उसके बाद बैठ गए, या पूजा के टाइम नहाने धोने के बाद, दूसरे समय शाम को काम वाम ऑफिस के बाद या जैसे भी जिसको फुर्सत मिलती है, डिनर के थोड़ा पहले, एक शाम की संध्या के वक्त 6-7 बजे के आसपास बैठ गए 10-15 मिनट। तो ऐसे 2 टाइम अपने रूटीन के एक सेट कर लेने हैं जहाँ डेली डेली करना है, और कुछ कुछ एटीट्यूड्स जो हम गड़बड़ करते हैं, टेंडेंसीज हमारी हैं, उनको धीरे धीरे अनलर्न करना है। क्या क्या टेंडेंसीज हैं? तो हमारी टेंडेंसीज हैं कि एक तो जब भी खाली बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चिंतन चलता है। तो जो चिंतन चलता है उसमें हमने कई बार ये बात समझी कि चिंतन होने वाला और करने वाला दो अलग अलग प्रकार के चिंतन है। होने वाला जो चिंतन है बड़ा गहरा है, वो भुक्त और अभुक्त, मतलब पहले के एक्सपीरियंस की गई हुई चीज़ें राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, या जो जीवन में कर नहीं पाए हैं उनकी इच्छा रह गई है, या जो आगे के प्लान चलते रहते हैं, कुछ करना है ये वो, उन सब के चिंतन उभर के आता है। चिंतन के रूप में वो प्रकट होता है। तो उसको प्रकट होने देना है, वो वैसा आया तो उसमें लग नहीं जाना है कि वैसा ही सोचने लगे, हाँ 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 वो काम याद आ गया, ऐसा है वैसा है करना, या किसी का चेहरा याद आ गया जिससे द्वेष है तो उससे फिर वही मन ही मन द्वेष की भावना दृढ़ करते जाना, ऐसा नहीं। तो ये टेंडेंसी है, इसको हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि जैसे उसमें अपनी ओर से नया कुछ नहीं जोड़ना है, पहले वाले को कंट्रोल नहीं करना है, उसको तो प्रकट होने देना है और नाश होने देना, वो हो जाएगा अपने आप, नाश हो जाएगा। वो एक प्रकार का संस्कार है, उसमें थोड़ा फोर्स है, पहले उसको सपोर्ट किया है, वो फोर्स जैसे जैसे ढीला होता जाएगा, निकलता जाएगा, तो वो अपने आप निकल जाएगा। और भीतर से लोगों के प्रति भी, सिचुएशंस के प्रति सब राग द्वेष ढीले होते जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जब बैठे हैं इसके लिए या शांत हैं, तो जो अपने आप जो विचार होने लगते हैं उनमें कुछ भी हमें राजी या नाराज या भय खाना या सुख लेना, ये सबसे बचना है। एक बात, ना सुख न दुख, ठीक है, जो हो रहा है उसमें कुछ राग द्वेष नहीं, और न जज करना है कि अरे ये कैसे घटिया विचार आ गए, या मैं ऐसे गंदे गंदे चीज़ सोच रहा हूँ, या ऐसे कैसे मैं हो सकता है, ये सब भी नहीं, अचरज भी नहीं। हो रहे हैं उनको अच्छा या बुरा करके उनमें राग द्वेष की प्रक्रिया बढ़ानी नहीं, ठीक है। ना फिर अब कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा है तो लगता है ये ना रहे, चला जाए, ऐसी सब कहाँ से आ गया, मन में चैन ही नहीं, नहीं वो सब चैन बेचैन ये सब होने देना है, निकलने देना, उसको झेल लेना है समता से, शांति से। फिर कभी कभार मन शांत है, अच्छा लग रहा है, क्लियर लग रहा है, और थोड़ा शांति लग रही है, अब शांति बड़ी अच्छी लग रही है, तो जो अच्छा लगना है ना, तो शांति भी स्वाभाविक रूप से रहने देना है। शांति में भी अहम नहीं जोड़ना है कि वाह बढ़िया मैं शांत हूँ, अब काफ़ी कुछ निकल गए, मैं शांत हूँ। तो मैंपना, अपना अहम शांति में जोड़ना नहीं है, शांति का भोग नहीं करना है, इसी को कहते हैं शांति का भोग करना। मतलब शांति से अपनी कोई विशेषता नहीं माननी है कि कोई बड़ी स्टेज आ गई। अब ऐसे छोटे छोटे साइकिल में सुख दुख शांति कई बार आएगी, कई बार जाएगी। शांति में हम थोड़ा सा चिपक गए, फिर से थोड़ा सुख में बदल जाएगी, हर्ष मनाने लगेंगे, फिर हर्ष ओवर द पीरियड फिर से दुख में बदल जाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए शांति में इम्पोर्टेंस तो है उसकी, लेकिन उसमें चिपकना नहीं है। शांति में बड़ी शक्ति है,
बड़ा ठहराव है और कई प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज़ या सॉल्यूशंस शांति में अपने आप बढ़ते हैं। लेकिन उसमें अपना अहम नहीं जोड़ना है, उसमें रुकना नहीं है, उसमें संतोष नहीं करना है कि यही बढ़िया स्टेज है, ऐसा नहीं। आने दो, जाने दो। कोई बढ़िया स्टेज नहीं है, कोई घटिया स्टेज नहीं है। यही भावना अच्छे से पकड़नी है, दृढ़ करनी है कि असंगता, कि हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्वतंत्र हैं, हम ऑलरेडी स्वतंत्र हैं। ये सब मन में होता है, आता है, जाता है। मेरा मन से इस वक्त कोई संबंध नहीं। जब कुछ संसार का काम लेना है, चिंतन करना है, प्लानिंग करना है, तो मन मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको पकड़ के जब जो किया जाएगा कर लिया जाएगा। अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे मन से परे, मन के अलावा हम जो हैं उसमें शांत होने लगते हैं। अपने जो कुछ भी है अभी उसको भी ना ज़्यादा खोजें ना माने, वो है वैसे कंफर्टेबल है। मैं जो हूँ सो हूँ, क्या हूँ ये फिक्र नहीं, क्या नहीं हूँ ये ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अभी मैं मन नहीं हूँ, अभी मैं शरीर का कोई उपयोग नहीं कर रहा हूँ और माइंड बॉडी मेरे साधन है। संसार में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ काम करने के लिए ये साधन है, तो उनका जब उपयोग करना होगा करूँगा। ये मुझ पे हावी नहीं हो कि ज़बरदस्ती नहीं हमेशा चिंतन चलता रहे। जब मेरा मन हो तब मैं स्विच ऑफ करूँ, स्विच ऑन करूँ, जो काम करना है करूँ, नहीं करना नहीं करूँ। उसको कहते हैं स्वतंत्रता, स्वाधीनता। अब मेरे को कोई अंदर बंद कर दे बाहर से, मैं निकल ना पाऊँ, तो गुलामी। और जब और बाहर ही रहूँ, मुझे कोई घुसने ना दे, तो गुलामी। जब मेरा मन हो तब मैं बंद करके, चटकनी बंद करके आराम से बैठा रहूँ, जब निकलना हो तब निकलूँ। ऐसे ही जब मैं अपनी स्वाधीनतापूर्वक मन का उपयोग करना चाहूँ तो कर लूँ, और जब नहीं करना तो किनारे रख दिया, शांत होने दो उसे। तब तो हुई, ना कि जब करना है चाहे नहीं करना हमेशा चिंतन चलता रहे, तो एक प्रकार का ये पागलपन हुआ। बस कम डिग्री का है, इसलिए पकड़ में नहीं आते, मन ही मन में चलता रहता है। लेकिन इससे कई प्रकार के विकार, नेगेटिविटी, थकान ये सब हो रहा है। तो ये हमारी मूल समस्या है, जिसको हमें मूक सत्संग के थ्रू सॉल्व करनी है। और मूक सत्संग बड़ा ही सहज, सरल, सीधा-साधा उपाय है। कम नहीं है, इसको सरल होने के कारण इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं समझनी है। तो ऐसा हमने 2-3 बातों का ख्याल रखा कि कोई जजमेंट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई राज़ी नाराज़ नहीं होना, कोई भय नहीं खाना, कोई सुख नहीं लेना, कोई शांति में भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देनी, भोग नहीं करना शांति का, शांति में रमण नहीं करना, रुकना नहीं कि उसको ही अल्टीमेट स्टेट मानना है। नहीं, शांति आई तो अच्छी बात है, गई तो कोई बात नहीं, ठीक है? शांति में फँसना नहीं। फिर उसके बाद तो हमें कोई विचार आ रहे हैं या किसी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, कुछ प्रकाश दिख रहा है या शरीर में कुछ हल्कापन लग रहा है या कहीं दर्द हो रहा है, तो उन सब से भी कोई तादाद में नहीं करना है। वो दर्द भी उनके असर हैं, कुछ विकारों के असर हैं, तो शरीर में प्रकट हो के नाश हो रहे हैं। तो हमारे कुछ कर्म कट रहे हैं, बिना आगे फल देते आके और कठिनाई वाली अवस्था आती, उससे अभी यहीं फल देके नष्ट हो रहे हैं, ऐसा समझना है और उनको जाने देना है। और यदि उनसे बहुत राग द्वेष होने लगे तो उनको देखो, उनमें क्यूरोसिटी लाओ, पास से देखो कि क्या है ये, कितनी देर रहता है, कब तक रहता है, जा रहा है, कैसा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा हाथ पैर खोल के थोड़ा टहल लिए, फिर बैठ गए। तो ये सब धीरे 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 एक्सपेरिमेंट्स करते हुए समझना है, जानना है। किसी चीज़ से डर के भागना नहीं, ना बहुत खुशियाँ मनाना है कि कुछ थोड़ा बहुत अनुकूलता आ गई, थोड़ा बहुत खुशी मिल गई, थोड़ा बहुत शांति मिल गई। रास्ता बहुत धैर्यपूर्वक प्यार से अनलर्न करने का है, गहराई से अपनी टेंडेंसीज़ को धीरे 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 वॉश आउट कर देना है। टेंडेंसीज़ कई प्रकार के विकारों को पोषित करते हैं, जो हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी सराउंडिंग्स को भी। तो एक ऐसा इनर स्पेस क्लियर संभालने की
और ठहराने की धीरे धीरे योग्यता विकसित हो जाएगी कि हम कंफर्टेबल रहेंगे कुछ न करने से, कुछ न सोचने से, कुछ न चाहने से, कुछ भी न एक्सपेक्ट करने से। कहीं भी कोई प्रलोभन आ रहा है उसमें फंस भी नहीं रहे हैं। एटलीस्ट जब तक व्यवहार में है तब जैसी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से करना है, लेकिन जब शांत है तब शांत है। करने का, सोचने के कीड़े शांत है। ठीक है? तो ये हमारी ओवरऑल एक थ्योरी, एक फंडामेंटल्स, एक मूक सत्संग की रूपरेखा हुई। तो इन सब को कभी-कभार सुन लें शांति से, फिर बैठें, या जैसे जो गाइडेड मेडिटेशन सेशंस हैं उनका सहारा लेके चालू कर दें और अपना शांत बैठे रहें। जैसे जमें वैसे करें। पर इस विषय में गहरा उतर के धीरे 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 थोड़ा समय लगाना है, कमिटमेंट रखना है, तो ही ये हमारे को पकड़ में आएगा, इसका हम लाभ ले पाएंगे। संतों की खोज है, अद्भुत खोज है, बड़े उच्च कोटि के संतों की, और हमें सामर्थ्य की, शांति की बड़ी आवश्यकता है। सब जगह से थकान है, स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, दौड़ है, नरिशमेंट नहीं है। तो इसका खूब खूब उपयोग करें और जीवन में धीरे धीरे बड़े चाव से, बड़े उत्साह से उतारें। बहुत ही कल्याणकारी चीज़ है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।